कुंडली सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंडली के दसम भाव की। और दसम भाव कुंडली में क्या आपको सजेस्ट करता है, क्या फलादेश होगा, इसके विषय में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और बिना देर के हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वे पीछे के वीडियोस जो वीडियो में कुंडली देखने का क्रम में सिखाया गया है वो ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और आगे ले जाता है। और कमेंट बॉक्स में श्री राधा ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। कुंडली का जो देखने का क्रम है, और देखने के क्रम में आज कुंडली के दसम भाव का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, और दसम भाव का स्वामी अपने से दसवें और लग्न से किस स्थिति में बैठा है, इस विषय में पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे। और मैं जानता हूं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब आप जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुंडली सीखने के क्रम में इन सब चीज़ों की ज़रूरी है चर्चा करना। तो सबसे पहले करेंगे क्या चर्चा, दसम भाव की। कुंडली में आपकी जो दसम भाव है इसे कहते हैं दशमेश। दशमेश के भी नाम से जानते हैं। और दशमेश का जो अर्थ है कि दसम भाव में जो भी राशि होगी उस राशि का स्वामी जो होगा, उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपकी कुंडली में दसवें से दसम भाव तक कहाँ बैठा है। दसवें से दसवें घर में बैठा होगा तो उसकी चर्चा करें। और दसम भाव का जो स्वामी है वो किस घर में बैठा है, चाहे वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 12 भाव में कहीं पे भी बैठा हो, और वहाँ से वो दसवें घर, वहाँ से वो जो 10वां घर का जो प्रभाव है उसके विषय में चर्चा करेंगे। एक तरह से इसे कह सकते हैं कि हम सब कुंडली के माध्यम से जो, जैसे मान के चलिए एक उदाहरणता, ये एक कुंडली मैंने यहाँ बना रखी है, काल्पनिक कुंडली है, एक समझाने के परिप्रेक्ष्य में। और इसी विषय में चर्चा करेंगे कि यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7007462076। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना ज्योतिषी परामर्श ले सकते हैं। और कुंडली के परामर्श हेतु एक बहुत ही छोटी सी शुल्क रखी गई है। जब आप कॉल करेंगे तो कॉल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सरल भाव में समझ सकते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली के दसम भाव का जो स्वामी है। पहली चीज़ इसको इस तरह से समझ लें कि जब आपकी कुंडली में, जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो आप, चूँकि दसम भाव क्या है, कर्म का भाव है। कुंडली में जो 12 घर हैं, ये 12 घर आपका पूरा जीवन है। तो जीवन में सबसे पहले आप स्वयं हैं। जब आप स्वयं हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, धन भाव है। धन भाव तभी आएगा जब आप पराक्रम के साथ कार्य करेंगे, और पराक्रम तभी आएगा जब आपको माता का सहयोग मिलेगा। माता का सहयोग मिलने से आपको विद्या प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त होने के बाद आप रोग, शत्रु, ऋण से मुक्ति पाने के लिए कामयाब होते हैं। और साथ ही उसके बाद आप जब ये सब करते हैं तो उसमें आपको चाहिए ज़रूरत होती है व्यवसाय की। और व्यवसाय जब होगा तभी आपका विवाह होगा, और ये घर विवाह से संबंधित है ये विषय। और जब ये होगा तो जीवन कैसा होगा, ये आयु और तमाम अन्य चीज़ों को, धन लाभ, जल यात्रा, तमाम चीज़ों की विषय में चर्चा करता है। फिर उसके बाद आपका आता है भाग्य। इन सब कार्यों के साथ आपका भाग्य कैसा है, और फिर आता है कर्म। जीवन में किसी भी व्यक्ति के कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में भी अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्म से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। कर्म से, कर्म भाव, इसको कर्मेश भी बोलते हैं। इस 10वें घर को कर्मेश भी बोलते हैं, दशमेश भी बोलते हैं, दसम भाव कहते हैं, 10वां घर कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अपने अपने सुविधानुसार इनके नामकरण किए गए हैं। ये कर्मेश भी कहा जाता है।
अब कर्म भाव मान के चलिए कि आपकी कुंडली या मेष लग्न की कुंडली है, ये तो हालांकि ये मैंने काल्पनिक कुंडली बनाई, मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर आपके बैठ गए गुरु। बात मैं कर रहा हूँ काल्पनिक कुंडली की, गुरु देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ से ये 10वां भाव आप गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव अर्थात आपका सप्तम, लग्न से सप्तम और 10वें से 10वां। तो अब जब गुरु यहाँ का जो फल देंगे, चूँकि ये अगर यहाँ के जो स्वामी हैं कर्म हैं और उनकी स्थिति यहाँ पर वो हैं बैठे या कहीं पे भी बैठे होंगे कुंडली में, तो जो उसका फल होगा वो इस 7वें घर और उस 10वें घर के मुताबिक ही होगा। जब फलादेश करेंगे तो 10वें घर 7वें घर, जहाँ 10वें भाव का 10वें से देखेंगे, 10म भाव का स्वामी यदि 11वें में बैठा है, अब 11वें से 10वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ देखेंगे, और साथ ही लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8वां हो गया, लग्न से 8वां हो गया और 10वें से 10वां 8वां घर हो गया। ये 10वें से 10वां क्या हो गया, अष्टम भाव हो गया, और लग्न से अष्टम भाव तो है ही। तो इस तरह से कुंडली विश्लेषण हम लोग उन दोनों भावों के और ग्रह के अकॉर्डिंग करेंगे, जो उनके व्यवहार हैं और उन ग्रहों से किस विषय में चर्चा करते हैं, उन्हीं भावों को देख करके, उन्हीं विषयों को देख करके उसका फलादेश किया जाता है। अब ये एक काल्पनिक कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए 10म भाव का जो स्वामी है आपका बैठा है लग्न में, मैं लग्न से चर्चा कर रहा हूँ। मान चलिए कि देखिए, ये पहली बात तो इसको इस तरह से समझिए कि लग्न में कोई भी ग्रह हो सकता है। पहली चीज़, यदि आपका 10वें से अच्छा होना, कुंडली में कोई भी भाव हो, कुंडली के ग्रह में 10म भाव कभी खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चाहे कोई खराब ग्रह ही हो, लेकिन होना जरूर, चाहे पाप ग्रह हो, लेकिन होना आवश्यक है, तो वह कुंडली उत्तम मानी जाती है। यदि वह 10म भाव में अगर कोई घर 10म भाव आपका खाली है तो वह बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो 10म भाव में कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि 10म भाव का जो स्वामी, मान लीजिए आपकी यह जो कुंडली है, मैं एक चर्चा कर लेता हूँ एक काल्पनिक कुंडली के माध्यम से कि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में 10म भाव का, मान लीजिए कुंडली आपकी है, अब ये तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये घर का संख्या यहाँ लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह है मिथुन लग्न की कुंडली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में आपके जो 12वां घर है वह दशमेश जो हैं वो कौन है, 12 नंबर गिनती लिखिए, और 12 अर्थात मीन के स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु इस कुंडली यहीं पर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी घर में बैठे हैं तो उन घरों में बैठ कर के वो क्या फल दे रहे हैं, और उनसे 10वें का 10वां जो सूत्र है, दशमेश का 10म, दशमेश से 10वां, उसका जो एक सूत्र है उस सूत्र पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब मान लीजिए गुरु आपकी मीन राशि है और गुरु कहाँ बैठे, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बैठे हैं लग्न में। मान लीजिए गुरु बैठ गए लग्न में, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए लग्न में, और लग्न में बैठने के बाद यहाँ से 10वां घर देख रहे हैं, लग्न से 10वां, 1 2, लग्न से 10वें से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से 10वां वे स्वयं के घर को देखेंगे। अब यदि वह स्वयं के घर को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि देखने का अर्थ नहीं है, दृष्टि से नहीं मतलब है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि से बात नहीं हो रही, 10वें से 10वां। अब ऐसे जातकों का फलादेश क्या होगा उस विषय पर चर्चा करना है। अब फलादेश करेंगे क्या,
मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु अपनी मित्र राशि में है। चूँकि मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे ये देखना है कि ये मिथुन लग्न के स्वामी जो बुध हैं वो बुध से गुरु का संबंध कैसा है, और गुरु ही नहीं, मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा भी कोई ग्रह है तो उसका संबंध कैसा है, वह मित्र राशि आपको देखना है, मित्र अथवा शत्रु देखना। ये सब चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण करने से पहले देखना है। मित्र देखना है, शत्रु राशि देखना है, दृष्टि देखना है, साथ ही आपको यदि कुंडली में अन्य कोई ग्रह हैं तो उनका भी आपको देखना है, और साथ में ही ग्रह की डिग्री भी देखना है। उसके बाद ही इस सूत्र को आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और तब आपको इसका सटीक फलादेश प्राप्त होगा। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों की भी यहाँ चर्चा नहीं करूँ, लेकिन मैं जब आप किसी भी कुंडली का, किसी व्यक्तिगत कुंडली को आप जब फलादेश करेंगे तो इन 4 टॉपिक्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब देखते हैं कि यहाँ से दसम भाव क्या होगा। यहाँ ये है दसम भाव, मतलब कि दशमेश से 10वां और लग्न से भी 10वां होता है 8वां घर। अब यहाँ पर जातक जो होता है वो कैसा होगा। अब यहाँ पे चूंकि गुरु अगर गुरु बैठे हैं, कोई भी ग्रह बैठा है, मैं बात गुरु की ही नहीं कर रहा हूँ, एक मैं उदाहरण पे तौर पे ग्रह का नाम रखा था। यहाँ मान लीजिए कोई ग्रह है तो ऐसा जातक, अब ग्रह के अकॉर्डिंग तो फलादेश होगा, लेकिन किसी भी ग्रह के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर वह मित्र राशि में है, अच्छी शुभ स्थिति में है, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन, चूंकि अब ये खुद लग्न भाव हो गया, खुद तन का भाव है और खुद स्वयं है, तो स्वयं में गुरु अपने आप में जातक जीवन में बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा पाता है। व्यक्तित्व तो उसका बहुत ही समझ लीजिए कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का होता है। धनी व्यक्तित्व तो उसका एक धार्मिक गुरु तुल्य होता है, समाज में बहुत ही पूजनीय होगा। अब वहाँ से 10वें भाव को देखते हैं, चूँकि घर बगड़ा खराब माना जाता है इस घर को, 8वें घर को, लेकिन चूँकि यह दशम से दशम का जो सूत्र लग रहा है, 10वें से 10वें का जो सूत्र है, यहाँ पर ये आकस्मिक लाभ जातक को देते हैं। अचानक से आपको जीवन में बहुत ही अच्छा फल मिलने लगता है। कभी आपका जो बचपन का जो समय है वह बुरा बीता है, लेकिन आने वाले समय में वह बहुत ही अच्छा आकस्मिक ढंग से उन्नति को प्राप्त करता है। साथ ही जातक को जमीन में गड़े हुए धन का भी लाभ मिलता है, दशम से दशम का जो सूत्र कर रहा है। लेकिन यदि यही कहिए अपनी शत्रु राशि में अथवा डिग्री वाइज कम है या दृष्टि इन पर किसी अन्य पापक ग्रह की पड़ रही है, तो इनके जो शुभ फल हैं उसमें कमी आ जाएगी। बात कर लें यदि दशमेश आपके दूसरे घर में है, दूसरे घर अर्थात आय भाव में है दशमेश। अब जो पहली बात इसको भी समझ लेना है कि जो कर्म भाव का आपका जो ग्रह है, कर्मेश जो हैं आपके, कर्मेश के ठीक सामने आपके सुख सुविधाओं का घर है। जब आप कर्म करेंगे, कर्म से ही आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और कर्मेश यदि धन भाव में बैठ गए तो आप इसको सीधा सा आकलन लगा सकते हैं कि, और यदि यह शुभ स्थिति में है, कोई पापक ग्रह इनके साथ नहीं है और बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो और कर्मेश आपके जब शुभ होंगे तो यहाँ से दशमेश क्या होगा, यहाँ से 10वां घर कौन सा होगा, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 10वां घर होगा लग्न से 11वां घर, दूसरे घर से दशमेश होगा 11वां और लग्न से 11वां घर। अब यहाँ से 10वां, चूँकि अब ये धनेश हो गए, यहाँ पे आपका जो दशमेश बैठे हैं, मान लीजिए गुरु ही है दशमेश और यहाँ पे बैठ गए गुरु। अब गुरु यहाँ पे बैठ करके आपको जो दशम भाव का जो सूत्र है, दशमेश का जो सूत्र है, दशम से 10वां जो सूत्र है, वो क्या कह रहा है, यहाँ धनेश है और शुभ हैं। अब यहाँ पे आपका ये लाभेश है, लाभेश में प्रॉपर्टी का योग बनता है। जीवन में जातक अपने बहुत ही अचल संपत्ति बनाता है, मशीनरी आदि इत्यादि कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा। धनागम जो होगा वो अत्यंत प्रचुर मात्रा में होगा, बहुत ही अधिक अपने जीवन में संग्रह करेगा, पैसे का लाभ कराएगा। दूसरी चीज, अब यहीं पे
इसको अगर देखें तो यहाँ पे जातक कर्मकांड में रुचि रखता है। कर्मकांड मतलब यज्ञ यज्ञादि करने में उसको काफ़ी उसमें उसकी रुचि होती है और जीवन में वह बड़ा ही धार्मिक जातक बनता है। साथ ही उसे यहाँ पर भी उपासना और ऐश्वर्य, उपासना का अर्थ है किसी विशेष पूजा पद्धति में वह सिद्ध होगा, कोई बड़ा साधक होगा, इस तरह की उसके अंदर उपलब्धि प्राप्त होती है। अब बात कर लें यदि दशमेश आपके तीसरे घर में हैं और तीसरे से दसवां अगर गिने तो तीसरे से दसवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12वें भाव में देखेंगे। हालांकि 12वां घर जो है खराब होता है दसम से। अब दशमेश आपके तीसरे घर में बैठे हैं और दशमेश से उनका दृष्टि 12वें में जा रही है, तो 12वां क्या है? 12वां आपको यदि शुभ ग्रह है, शुभ है, पापक ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे 12वें घर में जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कहीं पर वह अपनी कमाई का जरिया बनाता है, या फिर वह प्रवासी होता है, प्रवास में विदेश यात्रा कराता है, विदेश का योग बनाता है। और जातक अपने जीवन में विदेश से धनार्जन करता है, गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, गुप्त विद्याओं में विशेष करके उसे लाभ भी मिलता है और कहीं दूर यात्रा करके वह लाभ प्राप्त करेगा। यदि दशमेश तृतीय भाव में होकर के यहाँ से दसम का अगर सूत्र देखते हैं तो अब दसम से दसम का अर्थ क्या हो गया? अब आपका दसम जो है वो कर्म भाव बन गया। अब यहाँ पे है तो कर्म भाव आपका ये बन गया। अब आप कर्म अब चूंकि दशमेश यहाँ है, दशमेश यहाँ है, तो इसका मतलब दसम से दसम क्या होगा? कर्म भाव आपका ये बन गया, 12वां घर कर्म भाव बन गया, जो अभी आप जिसको व्ययस के नाम से जान रहे थे। लेकिन यदि यह सूत्र, इस सूत्र की अगर चर्चा करें तो दसम भाव का स्वामी आपके तीसरे घर में बैठा है और यहाँ से 10वां का जो सूत्र है तो कर्म भाव बन गया। अब कर्म जो आपका होगा ये होगा, और यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि आप जातक को डॉक्टर भी बनते देखते हैं, वह विशेष करके सर्जन बनता है, किसी विशेष यदि वह हॉस्पिटलिटी में काम करता है तो बहुत ही एक उम्दा किस्म का वह रिसर्चर बनता है पेशे से। यदि वह डॉक्टर है तो उसमें बहुत ही पारंगत वह होगा। अब यदि दशमेश आपके चतुर्थ भाव में आ गए, चतुर्थ भाव से दसम को गिनेंगे तो दशमेश आपका कर्म भाव क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका कर्म भाव बन जाएगा लग्न। अब लग्न आप स्वयं हैं, देखिए 3 चीज़ें हो गई। दशमेश आपका यहाँ है, दशमेश आपके ये हैं, दसम भाव यह है और दशमेश आपके बैठे हैं चौथे घर में, और चौथे घर में बैठने के पर जब जो सूत्र लागू करेगा तो आपका कर्म भाव क्या बन जाएगा? लग्न। और लग्न आप स्वयं हैं, तो जातक अपने स्वयं के जीवन में जो कार्य करेगा वह यदि वह जिज्ञासु होगा और अपने स्वयं का व्यक्तित्व से ही वह अपने कर्म को करेगा। अब कुंडली का जो विश्लेषण होगा अन्य ग्रहों को भी देखेंगे, लेकिन उसका कर्म भाव हम यहाँ चूंकि कर्मेश आपके चौथे घर में बैठे हैं और चौथे घर से दसम का जो सूत्र लग रहा है लग्न बन रहा है, और लग्न के हिसाब से आपका कर्म बनता है। इसके लिए आपको नवमांश कुंडली को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, तब आप बहुत क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जातक अपने जीवन में अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, स्वतः से जो कार्य करेगा वह उसमें सफलता प्राप्त करेगा, अपनी बुद्धि से धन अर्जन करेगा, अपनी विद्या से धन अर्जन करेगा, और अपने कौशल, उसका जो स्वतः का जो कौशल होगा उससे वह, जैसे कुछ लोगों में एक विशेष गुण होता है कि जातक जैसे कोई उसमें किसी विशेष चीज़ की रुचि होती है और उस रुचि के ही माध्यम से वह धनार्जन करेगा, वही उसका कर्म बन जाता है। अब इसी तरह से जातक अपने जीवन में यश मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करेगा। खासकर उस जातक के अंदर अपने प्रारब्ध को लेकर के भी बड़ा ही वह प्रारब्ध पर बड़ा ही भरोसा रखने वाला जातक होता है और उसके अकॉर्डिंग भी कार्य करेगा। जातक अपने धैर्य और धैर्य का कार्य, धैर्य से ही अपने जीवन में लाभ करेगा। घर, गाड़ी, मकान, वाहन इत्यादि बनाने में बहुत ही सफल होता है। खासकर जातक जमीन जायदाद से भी धन कमाता है और
अध्यापक होता है, या ऐसा जातक जीवन में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, बड़ा राजनेता बनता है, या फिर कोई बड़ा धर्माचारी बनता है। इस तरह से ये कुंडली में यदि दशम आपका लगने, जो आपके दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ से दशम का गणना करें तो लग्न में आता है, तो चर्चा हुई। अब बात कर लें यदि दशम भाव का जो स्वामी है वो बैठ गया कहाँ, पंचम भाव में। अब पंचम से गिनेंगे दशम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंचम से दशम बन गया द्वितीय भाव। अब ये देखिए, ये विद्या का घर है आपका, ये हो गया विद्या का घर, और आपके जो दशमेश हैं कहाँ बैठे हैं, विद्या के घर में, विद्या और संतान के घर में, विद्या भाव में। और बैठ कैसे गए, और यहाँ से जो दशम कर्म का घर बन रहा है वो बन क्या रहा है, आपका द्वितीय भाव। द्वितीय भाव आपका बन गया कर्म का घर। अब विद्या के द्वारा आप जो कर्म करेंगे धनार्जन होगा। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सरल तरीके से आप इसको इस तरह समझ लीजिए। आपकी जो भी कुंडली है, आप वहाँ दशम घर को देखें, और दशम का जो स्वामी है, दशम का जो स्वामी है वो देखिए कुंडली में आपके कहाँ बैठा है। यदि पंचम भाव में बैठा है तो यहाँ से पंचम भाव से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दशम की जो गणना कर रहे हैं तो 10वां घर ही आपका क्या बन रहा है, आपका कर्म भाव बन रहा है, आय धन भाव। अब यहाँ आप घर अर्थात या घर है, धन का भाव है, आप धन से धन कमाने की विद्या करेंगे। आप जैसे कोई जातक होता है ना, 1 रुपया लगाओ उससे 10 रुपया कमाना, जैसे शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं और उस पैसे से पैसा बनाते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाएंगे और यहाँ से आपका धनार्जन होगा। यात्रा के योग करके आप, अच्छा यहाँ पे विद्या का घर है, और विद्या का घर और आपके धन का घर। अब विद्या का घर भी बहुत अच्छा घर माना जाता है। यहाँ बुद्धि, जब जातक को संतान पैदा होती है तो वह जातक अपने संतान के जन्म के बाद से धनार्जन करता है। साथ ही वह खासकर तंत्र मंत्र और सट्टा लॉटरी में भी धन अच्छा कमाएगा। परिवार में कुटुंबियों के सहयोग से भी उसको काफ़ी धन मिल सकता है। कुटुंब का मतलब ज़मीन जायदाद उसे प्राप्त हो सकती है यदि दूसरा घर उसका दशमेश बनता है तो। यहाँ गिनने पर, काउंटिंग करने में जिस सूत्र की गणना कर रहे हैं, दशमेश से दशम। अब देखते हैं, मान लीजिए आपका दशमेश बैठा कहाँ है, छठवें घर में। दशमेश आपके बैठ गए छठवें घर में। अब छठवां घर किसका है, यह है रोग, यह है रोग का घर, शत्रु का घर है, और यह है ऋण का घर है, कर्ज का। अब यहाँ पे आपके दशमेश बन गए। अगर यह कोई शुभ ग्रह है, या शुभ ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, अच्छी स्थिति में डिग्री वाइज मजबूत है और यहाँ बैठ गया। अब यहीं पर मान लीजिए दशमेश यहाँ बैठ गए। अब दशमेश यहाँ बैठ गए तो यहीं से गिनती कर लीजिए। यहाँ जब गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से गिनती गिनते हैं तो दशम आपका कर्म भाव बनता है कौन सा, तीसरा घर। और तीसरा घर क्या है, मंगल का घर है, पराक्रम शौर्य का घर है, साहस का घर है। आप जातक अपने किसी तरह के शत्रु को अपने साहस के द्वारा परास्त कर देगा। जातक का जो कर्म क्या बनेगा, अब शत्रुहंता होता है। शत्रुहंता अर्थात वह किसी पुलिस महकमे में जाता है। जो लोग सेना में जाते हैं, जो लोग एयरफोर्स में जाते हैं, या जो भी सेनाएं हैं, जो भी सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उसमें जाते हैं, अपने साहस और पराक्रम से जातक धनार्जन करता है। अब बात कर ले यहीं पर जातक अपने जीवन में अपने साहस से अचल संपदा बनाता है। बंधु बांधवों के माध्यम से भी उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि दशमेश आपके छठवें घर में है और छठवें से गणना करने पर आपका कर्म भाव बनता है तीसरा घर, तो जातक अपने जीवन में औषधि के ज्ञान से धनार्जन करता है। औषधि वह किसी तरह का वैद्यकी, जो लोग वैद्य होते हैं वो जानकारी होती है, और ख़ासकर जो लोग होम्योपैथ की दवा करते हैं, खासकर वैदिक दवाएं करते हैं,
वैदिक परंपरा की चीज़ें जो नुस्खे, घरेलू नुस्खे बनाते हैं, उनसे धनार्जन करने का यहाँ से प्रभाव बनता है। अब बात कर लें, यदि आपका दसवें सप्तम भाव में बैठा हो, दसवें आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं। एक चीज़ मैं फिर दोहराना चाहूँगा, यदि ये 4 पॉइंट आपके अच्छे नहीं हैं, कोई मित्र ना होकर के शत्रु है अथवा पापक ग्रह है, दृष्टि उनकी उन पर किसकी पड़े, डिग्री वाइज वो कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना होगा। उच्च के हैं या नीच के हैं, ये सारी स्थितियां आपको देखनी जरूरी हैं। आप उच्च और नीच भी देखेंगे, ये सब देखने के पश्चात ही किसी व्यक्ति की आप फलादेश करेंगे। मैं सिर्फ गणना कर रहा हूँ इस सूत्र की कि इस सूत्र से ऐसा हो सकता है, लेकिन जब फलादेश करेंगे, क्योंकि मैं, यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू आगे लंबा करूं, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अभी एक सूक्ष्म ढंग से करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको विस्तृत ढंग से और आगे सेकंड पार्ट में ले जाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और तो आइए अब यहाँ आइए चर्चा करते हैं इस क्रम में कि यदि दसम भाव का जो स्वामी है आपका सप्तम में बैठा है, अब यहाँ से आपका कर्म भाव क्या बने। कर्म भाव तो ये है ही, इसको और यहाँ से 10वें को गिन करके तब आप फलादेश करेंगे। अब ये आपका यहाँ से गिनेंगे, यहाँ 10वें से आपके बैठ गए सप्तम में। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वें से आपका बन गया ये जो घर है माता का घर। माता का घर, माता का जो घर है ये बन गया आपका कर्मेश। इस सूत्र के मुताबिक कर्मेश तो ये हैं ही ऑलरेडी, लेकिन कर्म जब आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे, तो यहाँ को और यहाँ को, तीनों को देख करके ही फलादेश करिए, साथ में इन सब चीज़ों को भी। कुंडली का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए, एक तरह का ये जाल है। इस जाल को सुलझ करके या सुलझा करके ही जातक के जीवन का जो हम लोग एक निचोड़ निकालते हैं, तब वो चीज़ें कही जाती हैं। आसान है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सरल से सरल विषय में बता पाऊँ। 10वें से आपके बैठे सप्तम भाव में, सप्तम भाव से 10 तक गिनेंगे, क्योंकि 10वें से आपका कर्म है, तो यहाँ से भी 10वें से कर्म देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बन गया आपका कर्म भाव, ये भी है कर्मेश, तो कर्म भाव ये है आपका 10वां, लेकिन कर्म भाव के स्वामी बैठ गए सप्तम में, और सप्तम से 10वां बनेगा अगर, तो देखते हैं केंद्र का चौथा घर। अब चौथा घर से आपका कर्म भाव क्या होगा, अब इसको जान लें। आप जमीन जायदाद से धन कमाएंगे, साथ ही आपको पिता के कार्यों को भी आगे ले जाएंगे। संस्कार, दीक्षा या आप पुरोहित का भी कार्य करेंगे और उसी से सुख सुविधाओं को अर्जन करेंगे। जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं आप बना पाएंगे। अनुशासन, आप किसी चीज़ में जो लोग न्यायप्रिय होते हैं, आप किसी न्याय विभाग में आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है। साथ ही आप पशुपालन, कृषि कर्म को भी करते हैं, जिससे आपको धन आय प्राप्त होती है। बात कर लें, यदि 10वें भाव का जो स्वामी है आपका अष्टम भाव में बैठा है, और अष्टम भाव बैठ करके यहाँ से 10वीं गिनती अगर करें, तो आपका कर्म भाव बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंचम भाव बनता है, पंचम भाव विद्या का घर है, और ये परा विद्या का घर है, आयु का घर है, मृत्यु का घर है, और ये घर आपका स्त्री से लाभ का घर है। जातक अपने जीवन में विद्या से, अपने शिक्षा दीक्षा से धन कमाएगा, सट्टा मार्केट से धन कमाएगा। ऐसे जातक लेखक बनते हैं, साहित्य के प्रति रुचि, साहित्याचार्य बनते हैं, और लॉटरी इत्यादि में से भी ऐसे जातक धन बहुत कमाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सूक्ष्म लेकर के प्रयास कर रहा हूँ कि आगे अगर आप कहते हैं तो दूसरे पार्ट में लेकर के आऊँगा, नहीं तो यहीं पे वीडियो को आगे चल करके थोड़ा सा समाप्त करेंगे। तो अब यहाँ 10वें भाव का जो स्वामी है, तो आप सट्टा लॉटरी से भी, आप अपनी विद्या और बुद्धि के कौशल से भी कार्य करके धनार्जन करेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसे जातक जीवन में थोड़ा सा अन्वेषण करने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं या किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं, उनकी कुंडली की यही स्थिति है कि 10वें भाव का स्वामी आपका 8वें में बैठा है, और 8वें से अगर 10वें भाव को कर देखें तो पंचम भाव गिनने पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब 10वें आता तो ऐसे जातक के जीवन में
रिसर्च करके अच्छा पैसा कमाते हैं। रिसर्च अर्थात साइंटिस्ट, जैसे अभी देखे हैं कि जो लोग, कुछ लोग चंद्रयान की जो साइंटिस्ट ने खोज की, चंद्रयान को वहाँ लॉन्चिंग किया, इस तरह की जो व्यवस्था करते हैं, उनकी स्थिति में कुंडली में इस तरह के ग्रहों की स्थिति बनती है। यदि बात कर लें आपका दसम भाव का स्वामी 11वें घर में, 9वें घर में बैठा है। 9वां घर भाग्य का घर है और यहाँ से गिनते हैं 10 नंबर गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ गिनते हैं तो ये आता है छठवें घर को, छठवें घर तक गिनता तो आपका कर्म भाव क्या बनता है। जातक ऐसे कार्य को करता है, नौकरी करता है, जातक किसी बड़े पद पर बैठता है, आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज में जातक उच्च पदासीन होता है। साथ ही ऐसे जातक बैंक में अकाउंटेंट या जो लोग कैशियर होते हैं या जो लोग लोन देने का कार्य करते हैं, ऐसी नौकरी में कार्य करते हैं। अब और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लोग जातक को खास करके डॉक्टर बनाता है, रोग से अगर, और ये सब चीज़ें कब अकॉर्डिंग होती हैं, जब मित्र राशि उच्च का हो, शत्रु राशि में ना हो, दृष्टि उन पर किसी पापक ग्रह की न पड़ रही हो, साथ ही डिग्री वाइज ग्रह अच्छा हो और मजबूत हो, तो जातक ऐसे जीवन में अपने पिता के कार्य को आगे ले जाते हैं। ज्योतिष विद्या में निपुण होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और जो भी बनते हैं वो अपने उच्च पदों पर बनते हैं। छोटा पद ऐसे जातकों को स्वीकार नहीं होता, वे बड़े आगे लेके जाते हैं। ऐसे लोग ज्योतिष में बड़े ही पारंगत होते हैं, ज्योतिष से भी धनार्जन करते हैं। अब कुंडली में अगर देखें कि दशमेश आपके खुद ही घर में हैं और यहाँ से दसम भाव की गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बनता है कहाँ, 7वां घर केंद्र का। अब ऐसे जातक तो सबसे पहली चीज़ तो यह ध्यान रख लीजिए कि अगर दशमेश आपके बैठे हैं, अपने से ही खुद ही दसम में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक कभी नौकरी नहीं करता है। ऐसे जातक अपना ही कार्य करते हैं, किसी की नौकरी करना है, किसी के आदेश का पालन करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसे जातकों का जो कर्म होता है, उनकी पत्नी के द्वारा, अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करके यदि वह आप कोई कार्य करते हैं और ऐसे जातक करते भी ही हैं तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। न्यायालय विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से ये बहुत पैसा कमाते हैं, और ख़ास करके व्यापार करते हैं, ठेकेदारी वगैरह करते हैं। विद्यालय, यदि कोई, जैसे मान के चलिए मैंने चर्चा की थी शुरुआत में, गुरु अगर हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं आपके कर्मेश, तो ऐसे जातक शिक्षा दीक्षा से धन कमाते हैं और अपने जीवन में ये बड़े ही सदाचारी होते हैं। साथ ही इनके जो धन का आगमन का स्रोत होता है, ये ज्योतिष से धन कमाते हैं। ये विशेष प्रकार के कथावाचक होते हैं। साथ ही ये बड़े मतलब धर्म के विषयों से धनार्जन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका दशमेश 11वें घर में बैठा है तो यहाँ से दसम गिनती कर लें तो वो जाती कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ से गिनते हैं 10 तो बनता है यहाँ ये बनता है 8वां घर। 8वां घर आपका कर्म भाव बन गया यहाँ पे, और कर्म भाव तो यहाँ जातक जीवन अपने रिश्वत बहुत लेते हैं। ये सरकारी नौकरी करते हैं, किसी ऐसी नौकरी में होते हैं कि जहाँ पर इनको ऊपरी इनकम बहुत अधिक होती है, जिससे ये धनार्जन करते हैं। और यहाँ पे इन्हें आकस्मिक लाभ, जैसे कहते हैं कि रातों रात स्टार बना देना, जातक अपने जीवन में ऐसा होता है। और रिश्वत के आकस्मिक लाभ से धन कमाता है। जल यात्रा या जैसे समझिए जल सेना इत्यादि में कार्य करता है और उच्च पद पर होता है। और यदि कहीं यही पापक ग्रह या स्थिति ग्रह की नहीं अच्छी है तो इन सब चीज़ को देख करके ही अकॉर्डिंग इनके फलादेश करते हैं। अब बात कर लें आपके सबसे अंतिम की बात करें, अगर दशमेश आपकी 12वें अर्थात 12वें घर में बैठे हैं और 12वें घर से अगर दसम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नवम इनका कर्म भाव बनता। अब नवम भाव क्या है? नवम भाव पिता का घर है, भाग्य का घर है। जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है यदि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। पिता के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है और पिता के कार्यों को, या यदि पिता की कोई नौकरी है तो ऐसे लोग कभी कभी, जैसे कुछ लोगों को पिता की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी मिल जाती है, मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती है, तो ऐसे जातकों को मृतक आश्रित में सर्विस मिल जाती है।
कभी कभी ये पिता के ही, यदि जातक के पिता जो हैं व्यवसाय कर रहे हैं तो वो पिता के ही व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग मंत्र साधना, ज्योतिष और थोड़ा सा डेवलपर होते हैं। डेवलपर मतलब कि वो किसी चीज़ को डेवलप करने का कार्य करते हैं। ऐसे जातक बिल्डर होते हैं, बिल्डर का कार्य करते हैं। साथ ही ऐसे जातक ज्योतिष और शासन में किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करते हैं, या फिर वह कोई मंत्री या सांसद, इस तरह की चीज़ों में भी ये कार्य करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। साथ ही ऐसे जातक जो होते हैं धर्म के कार्य, धार्मिक कार्यों को भी करके धनार्जन करते हैं। तो ये चर्चा मैंने कि दशम भाव आपके कर्म भाव को कैसे विश्लेषण करेंगे, कोई भी जातक अपने जीवन में किस कार्य को करके पैसा कमाएगा। जब अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि मैं और कुंडली दिखाते समय पूछते हैं कि मेरा क्या कार्य मैं करूं कि मैं अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करूं। तो कुंडली में इस सूत्र को लगाने से दशम का जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आप जातक को बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं और कि वह अपने जीवन में क्या कार्य करे तो उसे उसमें अच्छा फल मिलेगा और वह आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। लेकिन साथ ही इन सब चीज़ों को वह उस ग्रह की स्थिति परिस्थिति को भी देख करके देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुंडली में स्थिति और परिस्थिति, काल, देश काल को देख करके ही फलादेश किया जा सकता है। साथ ही ये मैं समझता हूँ कि ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, और जब भी आप कोई भी कुंडली का वीडियो देखें तो एक कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठें। साथ ही आपको अगर किसी दूसरे की कुंडली नहीं तो आप अपनी ही कुंडली ले लें और अपनी कुंडली में उन ग्रहों को देख करके इस वीडियो को देखें और समझें, तो चीज़ें बहुत ही आपको सरल ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो मेरा जो प्रयास था कि मैं चीज़ों को ढंग से रखूं, तो कर्म से बड़ा कुछ नहीं है और कर्म पर ही आज चर्चा हुई है। अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो पीछे के वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। जब आप पीछे के वीडियोस को जो कुंडली देखने के क्रम में मैंने बताए हैं उसको देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और यदि आप यहीं पे देख रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी लोग ज्योतिष का विषय का देखते हैं वीडियो, वो ज़रूर कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़े होते हैं, ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष को समझते हैं। और ज्योतिष एक पूरी जो गणना है, ज्योतिषीय खगोलीय गणना जो है, और इसी खगोलीय गणना, अंतरिक्ष की गणना पर ही ये सारी आधारित है आपका जीवन क्रम। और इसी के आधार पर हम सब इस ज्योतिष शास्त्र को आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ज्योतिष आप सीखें, समझें, क्योंकि जब भी कोई कुंडली देखने के लिए आप किसी से बात करते हैं तो तमाम लोग एक बड़े बड़े अनुष्ठान बता देते हैं जिसमें लाख, 2 लाख, 10 लाख तक का खर्च आता है। बड़ी बड़ी चीज़ें बता देते हैं, रत्न पहनने के, महंगे महंगे पहनने के। तो यदि आप खुद अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं, देख करके समझ सकते हैं। मैं छोटे छोटे बीज मंत्रों का भी उपाय आपको बताता रहता हूं बीच बीच में, ताकि आप बहुत महंगे उपाय न करके आप स्वयं में 100, 50, 200 की चीज़ों को करके आप सफल हो सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जान करके आप अपने जीवन को ठीक ठाक कर पाएँ, तो आप दिए गए नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है 7007462076, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपनी ज्योतिष में अपनी कुंडली का विश्लेषण करके करा सकते हैं। इसके लिए कुछ थोड़ी सी फीस रखी गई है और उस फीस को, उस शुल्क को दे करके आप अपने विषय में बिल्कुल विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपके प्रश्न होंगे बिल्कुल क्लियर ढंग से आपको समझाया जाएगा। तो अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।